हेलो बच्चों, आज प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, तांबे के एक तार के प्रति एकांक आयतन में n चालक इलेक्ट्रॉन है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ये है। तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ये है। तार की लंबाई के समांतर चालक इलेक्ट्रॉन के औसत वेग Vd से अनुगमन के कारण तार में प्रवाहित धारा I है, ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो तार में प्रवाहित धारा, हमें बताना तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी ये जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं, यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यदि हम एक चालक बना लें, ये चालक है L लंबाई का, और ये क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये इस सिरे को भी हम बना लेते हैं, दूसरा सिरा, दोनों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होंगे। L लंबाई का चालक है। इसमें क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो इधर उधर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ये ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या होते हैं, ये इधर उधर गति करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब अगर हम क्या करें, इससे एक विभव या सेल को या बैटरी को जोड़ दें इसके दोनों सिरों को, तो क्या होगा ये देखते हैं। यहाँ पे हम दूसरा एक चित्र बनाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम इसको क्या कर दे रहे हैं, समान लंबाई का चालक है, और इस चालक को हम क्या कर दे रहे हैं, एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस सिरे को एक बैटरी से जोड़ेंगे या सेल से, सेल का अपना एक विभवांतर होगा, विभव होगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, सेल से जिसका विभव B है जोड़ेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे, सभी दिशाओं में गति कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, सभी दिशाओं में गति ना करके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करेंगे। अगर ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी होगी धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे, मतलब इस तरफ होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में गति करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे विपरीत दिशा में, एक विशिष्ट दिशा में एक गति करते हुए ऐसे चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक विपरीत इस दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। जिस वेग से गति करेंगे उस वेग को बोला जाता है अनुगमन वेग। उसको किससे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ही कोई आवेश क्या करता है, चलता है, आवेश क्या होगा जब ये चलेगा, क्योंकि इस पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो बल लगेगा तो त्वरित होंगे, और जब कोई भी आवेश त्वरित होता है तो क्या करता है, वो धारा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे धारा बनेगा, और धारा का सूत्र होता है, हम जानते हैं I बराबर होता है Q बटे समय। ये हमारा सूत्र होता है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें दिया है कि प्रत्येकांक आयतन में चालक कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। तो यहाँ से L लंबाई चालक में कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, L लंबाई चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम उसके आयतन से गुणा कर देंगे, A गुणे L कर देंगे। A गुणे L क्या है, इस पूरे चालक की अगर लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो L गुणे ये क्या हो जाएगा, इस L लंबाई के पूरे चालक का आयतन हो जाएगा। तो इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N गुणे A गुणे L के बराबर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब हम जानते हैं E बराबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E बराबर यहाँ कितना दिया है, E बराबर दिया है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये दिया है हमें प्रश्न में। तो यहाँ पे देखें तो L लंबाई चालक में कुल आवेशों की संख्या, L लंबाई चालक में कुल आवेश कितने उपस्थित होंगे, कुल आवेश जिसको हम क्या करेंगे, छोटे q से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल q से। q बराबर क्या होता है, n गुणे ई, और n कितने हैं हमारे, ये हैं पूरे, यहाँ से होता है n गुणे ई। n है कितने, n
एल, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, यहाँ से हम गुणा कर देंगे ई से, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कुल आवेश NeAl। ये हमारा मिल गया कुल आवेश Q बराबर। BD क्या है, BD यहाँ पे दिया गया है अनुगमन वेग, BD हमें दे दिया गया है अनुगमन वेग के बराबर, अनुगमन वेग। आइए अनुगमन वेग को निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से BD बराबर कितना हो जाएगा, BD हमारा अनुगमन वेग है, दूरी क्या है L, चालक की लंबाई। अगर इस सिरे से इलेक्ट्रॉन चलता है इस सिरे तक पहुँचता है तो क्या हो जाएगी, चालक की लंबाई के बराबर उसने दूरी तय की, और जितना समय लिया उसको हम क्या करेंगे, T। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से T अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, L बटे BD। ये हमारा मिल गया, BD के बराबर हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आगे चलेंगे तो आगे हम धारा निकालेंगे। तो धारा बराबर क्या होता है, Q बटे T। तो यहाँ से Q का मान रखेंगे, Q का मान है कितना, ये हमने निकाल रखा है Q का मान। तो यहाँ से रखेंगे अगर Q का मान, तो Q बराबर हो जाएगा NeAl बटे T। T का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो T का मान रखेंगे तो L यहाँ आ जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, BD। यहाँ से देखें तो L से L कट जाएगा तो हमारा I बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा NeABD। ये हमारा हो जाएगा धारा। तो ये हो गया हमारा कि धारा कितनी प्रवाहित होगी L लंबाई के चालक में। अगर उसका हमें दे दिया गया अनुगमन वेग BD, उसमें प्रत्येकांक चालक इलेक्ट्रॉन N है, तो ये कुल मिला के धारा बराबर हो जाएगा NeABD किसी भी L लंबाई के चालक में जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।